इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 88। बिना शर्त अनुदान नहीं, डे 8। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ की गोदी, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उनका स्नेह, उनकी करुणा और ये दिव्य दृष्टि, दिव्य भावनाएं जो गुरुदेव हमें दे रहे हैं, जिसमें भगवान से आत्म साक्षात्कार भी हो सकता है, जिसमें भगवान से संवाद भी हो सकता है, जिसमें सहजता भी है और जिसमें जीवन को बहुत खूबसूरत बनाने के अनमोल सूत्र भी छुपे हुए हैं। ये एक प्रवचन ऐसा है, ये ये जो कुछ ऑडियोज हैं, ये एक कंप्लीट पैकेज है कि अगर हमने इसको जी लिया तो फिर भगवान से दोस्ती करना बहुत सरल हो जाएगा, भगवान से कोई भी रिश्ता निभाना बहुत सरल हो जाएगा और फिर उसके आधार पर हमको संसार से रिश्ते निभाना आ जाएगा। इसी क्रम में गुरुदेव ने एक दिव्य देव धारणा दी और उस धारणा और उस भावना को जब हम जी कर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने रामकृष्ण परमहंस, माँ मीरा की जो गति थी, जो उनकी भाव संवेदनाएं थी, उनको बताया और गुरुदेव ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस के पास सब कुछ था और वो सब कुछ जो रामकृष्ण परमहंस ने जन्मों जन्मों में प्राप्त किया था, वो विवेकानंद ने थोड़े दिन में प्राप्त कर लिया। और गुरुदेव हमें वो सब देना चाहते हैं जो उनके पास है, जो उन्होंने 24 लाख के 24 अनुष्ठान कर कर प्राप्त किया, इतने कठोर साधना करके प्राप्त किया, वो हमें सहज ही प्राप्त हो सकता है, बशर्ते हमारी भावनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, बशर्ते हम ये समझ जाए कि मानव जीवन भाव संवेदनाओं की गंगोत्री है और हम पशुवत जीवन अब नहीं जी सकते हैं। अगर हमें मानव योनि मिली है तो हमें मानवता को समझना पड़ेगा, मानवता को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होना पड़ेगा और होना ही चाहिए भी। गुरुदेव इसी क्रम में आगे समझा रहे हैं कि ये जो साक्षात्कार है, ये जो आत्म तत्व को जानना है, आत्मज्ञान को जानने वाली बात है, ये जो ब्रह्म वर्चस्व की साधना है जो हमारे को कराई जा रही है इस स्वाध्याय के माध्यम से, इसको करने से क्या होगा? इसके द्वारा हमारा समीपवर्ती वातावरण भी स्वर्गीय परिस्थितियों में शामिल हो जाएगा। ये सारी की सारी सिद्धियां हमारा स्वागत करती हैं और हमको बुलाती हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ और आपसे प्रार्थना करती हैं कि आप चाहें तो हमें स्वीकार कर सकते हैं। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, देवता आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमको स्वीकार कीजिए, लेकिन आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह इस रूप में चुकानी पड़ेगी कि आपको अपना जीवन परिष्कृत करना होगा, श्रेष्ठ दृष्टिकोण, ऊंचा चिंतन, आदर्श जीवन का स्वरूप बनाए। अगर आप इतना कर लें तो आपके लिए सिद्धियां और चमत्कार, वे रिद्धियां जिनकी बाबत ऋषियों ने बहुत सारे महात्म में बताए और वर्णन किए और जिनके लिए आपको मैंने पहले दिन ही बताए और जिनके लिए आपको मैंने पहले दिन ही बताए थे, आज अंतिम दिन भी बताता हूँ कि वे सारी सिद्धियां और चमत्कार प्राचीन काल के लोगों के तरीके से आज भी सुरक्षित हैं, लेकिन इसके साथ एक शर्त है, बिना शर्त वो नहीं मिलेंगी। देखो, हनुमान जी के लिए कहते हैं नवनिधि, और सारी निधियां और सारी सिद्धियां उनके पास थी। ये जो सिद्धियां आई, ये कहाँ से आती है? पंच तत्वों से तो निकल कर आती है, कहीं बाहर से तो आती नहीं। और हम लोग पंच तत्व के ही बने हुए हैं। अगर हम बिल्कुल बेसिक चीजों भी फॉलो कर ले, बेसिक जीवन जीने का तरीका भी अपना लें, तो ये सिद्धियां अपने आप मिल जाएंगी। एक सिद्धि है समय। हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन हम इस समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इस समय को स्पेंड कर रहे हैं, हम समय के साथ न्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो अपने समय का कंट्रोल कर लेता है, समय का कंट्रोल मतलब ये नहीं है कि समय रुक जाएगा, पर एक एक पल, एक एक क्षण सही तरीके से इन्वेस्ट करता है भावनाओं और विचारणाओं की दृष्टि से, उसके कर्म अपने आप अच्छे हो जाते हैं। तो जिसके कर्म अच्छे हो जाएंगे उसको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, उसका भविष्य सुरक्षित है। तो ये अपने आप में एक सिद्धि है ना। सिद्धि कहाँ से आ रही है? कर्म के आधार पर ही तो सिद्धि प्राप्त हो रही है। एक सिद्धि ये हो जाती है। उसके बाद पंच तत्वों का ध्यान रखना, पर्यावरण का ध्यान रखना, नेचर का ध्यान रखना और हर तरह से किसी तरह का प्रदूषण नहीं करना। अगर हम साउंड एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं बोलना, एक एक शब्द का चिंतन मनन करना कि हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अगर हम हवा की बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट में किस तरह की हवा है, तो वो विचारों से भी प्रदूषण नहीं फैलाना। एक तो बाहर का प्रदूषण है जो गाड़ियों से हो रहा है, विचारों से भी नहीं फैलाना। अगर हम जल की बात कर रहे हैं तो सोच सोच के, एक विचार करके जल को जल मानना, पानी नहीं मानना। अगर हम पंच तत्वों का ही संरक्षण कर ले तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बहुत आसान है, ये पंच तत्व संवाद करने लगेंगे तो सिद्धियां, गुरुदेव यही कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कहाँ से आएंगी ये सिद्धियां? हमारे भीतर से प्रकट हो जाएंगी। और चमत्कार की बात नहीं कर रहे हैं। एक सिद्धि देखो, सिद्धि, गुरुदेव जिस सिद्धि की बात करते हैं उसमें ये वाली सिद्धियां नहीं आती कि हम उड़ने लग जाएंगे, हमारा शरीर बड़ा या छोटा हो जाएगा। शरीर बड़ा या छोटा होने का अर्थ क्या है? कारण शरीर का विस्तार है। शरीर, हनुमान जी का शरीर बड़ा हो गया, हनुमान जी का शरीर छोटा हो गया, इसका मतलब क्या वाकई देह 2 फीट से 10 फीट की और 20 फीट की और 50 फीट की हो गई और फिर बिल्कुल 1 सेंटीमीटर की हो गई? इसका मतलब संकीर्णता की बात है। जब हम गुरुदेव के दिए वैल्यूज और प्रिंसिपल पर चलेंगे
तो हमारे कारण शरीर का विस्तार हो जाएगा। हमारा कारण शरीर छोटा है, कारण शरीर मतलब भाव संवेदनाएं, भावनाएं, भाव शरीर, ये छोटा है कि बड़ा है, इसको जानना और समझना। अब परम पूज्य गुरुदेव थे तो वही जैसे सब होते हैं, 6 फीट, 5-6 फीट भी नहीं थे, लेकिन वही 5 से 6 फीट के बीच में हाइट। लेकिन उनके कारण शरीर का विस्तार कितना ज्यादा है, उनका कारण शरीर 3200 किताबों के रूप में, आज वो देह में नहीं है, तब भी वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसको कहते हैं शरीर बड़ा होना। भावनाओं के विस्तार को ही शरीर बड़ा होना कहते हैं। उड़ना, उड़ना किसे कहते हैं भाई? उड़ने की सिद्धि मिल जाएगी। विचार, परम पूज्य गुरुदेव के विचार उड़कर आज तक हमारा जीवन सुंदर बना रहे हैं, हमारा जीवन आनंदित बना रहे हैं, और अगले जाने कितने हजार वर्षों तक उनके विचार वातावरण में उड़े रहेंगे। विवेकानंद जी चले गए, विचार आज तक उड़े हुए हैं। हरिश्चंद्र चले गए, उनकी कहानी हम आज भी याद करते हैं कि गुरु के प्रति कैसा समर्पण था। अष्टावक्र नहीं है, पर उनकी कहानी, उनके दिव्य 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 ज्ञान को हम आज भी सुनते हैं। इसे उड़ना कहते हैं। तो उड़ने का मतलब ये नहीं है भाई उड़ तो पक्षी भी जाता है, क्या करेंगे, उड़ तो हेलीकॉप्टर में भी जाएंगे, एरोप्लेन में भी जाएंगे। तो शरीर से उड़ने का क्या मतलब है? शरीर से उड़कर क्या भी करेंगे? हमें अग्नि तत्व की सिद्धि चाहिए तो क्या होना चाहिए? अग्नि का मतलब है ऊपर की तरफ उठना, अग्नि का मतलब है विचारों का पैना होना। अग्नि का मतलब, अग्नि तत्व की सिद्धि का ये मतलब नहीं है कि एक चिता जलाई और उसमें बैठ गए, और चिता जलाकर उसमें बैठ गए और जले नहीं। अगर वो चाहिए तो फिर प्रहलाद जैसी स्थिति होनी चाहिए। पर प्रहलाद की स्थिति क्या थी, हमें ये भी तो समझना पड़ेगा। हरि नाम एव केवलम, इसके सिवा कुछ नहीं था उस बालक के जीवन में। और क्योंकि इसके सिवा कुछ नहीं था, तो पंच तत्वों में भी भय नहीं था। संशय से मुक्त और भय से मुक्त एक छोटा सा बालक, एक सरल था, बिल्कुल निर्भय था। अगर हम वो छोटा बालक बन जाए, सरल बालक बन जाए, निर्भय हो जाए, संशय से मुक्त हो जाए, तो सिद्धियां बहुत सरल है। तो लेकिन ये सिद्धियां कौन सी हैं? ये आंतरिक सिद्धियां। ये सिद्धियां वो हैं जो ऋषियों के पास होती हैं, जो संतों के पास होती हैं, जो बाहर से साधारण दिखते हैं, लेकिन काम ऐसा चले करके चले गए, इतना विराट काम करके करके चले गए कि आज तक उस विज्ञान को हम खोज रहे हैं, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि उसकी जड़ कहाँ है। अब यज्ञ का विज्ञान हम जानते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य दे गए, महर्षि चरक चरक संहिता लिख गए, पूरा आयुर्वेद पकड़ाकर चले गए। इन ऋषियों ने, मुनियों ने कितना कितना दैव्य तप किया, सिद्धि तो इनके पास भी थी। तो गुरुदेव उन्हीं दिव्य सिद्धियों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं वो सुरक्षित रखी हैं, वो मिल जाएंगी। अगर कब मिलेंगी? पहले तो सिद्धि के लिए साधना नहीं करनी, तब मिलेंगी। फिर लोभ मोह और अहमता, इन तीनों पर काम करना है, और उसी को आत्म परिष्कार कहा जाता है, उसी को जीवन का परिष्कार करना कहते हैं। उसके बाद भावनाओं का मैं और मेरा से ऊपर उठ। अब अभी हमारे परिवार की जो डेफिनेशन है वो बहुत संकीर्ण हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। इस डेफिनेशन का थोड़ा विस्तृत होना, थोड़ा बड़ा होना। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि सिद्धि मिल जाएंगी, पर बिना शर्त के नहीं मिलेंगी। महाराज जी बिना शर्त के सिद्धि दिला दीजिए ना प्लीज। अब हम जैसे बच्चे कहते हैं गुरुदेव प्लीज कुछ तो ऐसा करो शॉर्टकट में मिल जाए कुछ। गुरुदेव कह रहे हैं नहीं बेटे, शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता, बिना शर्त के कुछ नहीं मिलेगा। बिना शर्त के हमें कलेक्टर बना दीजिए। नहीं बेटे, बिना शर्त के नहीं बन सकता। कलेक्टर बनने से पहले तुझको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ग्रेजुएट होने के साथ साथ तुझे आईएएस पास करना पड़ेगा, फिर तुझे कलेक्टर बना दूंगा। नहीं महाराज जी प्लीज पहले ही बना दीजिए, जैसा भी हो। आप तो इंदिरा गांधी को जानते होंगे, मोरारजी देसाई आपके मिलने वाले होंगे, आप हमको कलेक्टर बनवा दीजिए। अरे कुछ भी पास है क्या? हाँ 5वें दर्जे तक पढ़ा हूँ। तो फिर कलेक्टर कैसे बनवा दूं? अरे आपकी तो जान पहचान है। हाँ बेटे, ऐसे तीर तुक्का मारता है। अरे भाई तुक्का मारा जाता है, कहीं नहीं साहब, भगवान जी के यहाँ ऐसे ही तुक्का मारो कि हमारा सब काम हो जाए। नहीं बेटे ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ तो गुरुदेव ये भी कहते हैं कि चलो अगर तुम में प्रतिभा है, तुम में योग्यता है, तुम्हारे पास डिग्री है, तो मैं तुम्हारी सोर्स भी लगा दूंगा। पर 5वीं क्लास के लिए कोई कलेक्टर की सोर्स लगा सकता है? हाँ हम पूरी डिग्री लेकर गए हैं, पूरी पढ़ाई लिखाई करी है, जो उन्होंने वैल्यूज और प्रिंसिपल दिए उनको फॉलो किया है, और फिर गुरुदेव से कहें गुरुदेव सोर्स लगा दो, जैक लगा दो, तो वो इतने करुणा वाले हैं, इतने करुणावान है कि सुन लेंगे कि चल बच्चे ने मेहनत करी है, बच्चे ने पूरा एफर्ट डाला है, तो लगा देता हूँ। लेकिन यहाँ तो हमारे साथ क्या स्थिति है हम लोगों की, कि हम करते तो कुछ नहीं और मांगते बहुत कुछ है, और फिर जो मिल जाता है उसको भी संभाल कर नहीं रख पाते, हमको वो पछता नहीं है। मित्रों, इसके लिए हमको पात्रता का विकास करना पड़ेगा। कलेक्टर बनना है तो डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। पात्रता का विकास करने के लिए मेरे गुरु ने मुझ पर दबाव डाला, तब मैंने अपनी पात्रता का विकास किया। पात्रता का विकास जिस कदर होता चला गया, उसी तरह मुझे देवता का, भगवान का, ऋषियों का अनुग्रह मिलता चला गया। आपके लिए भी वही रास्ता है जो मैंने आपको पहले दिन बताया था, कि हमको गायत्री उपासना करते हुए जो चमत्कार और सिद्धियां मिली, उसके आधार पर रहस्यों को क्यों छुपाया जाए। ये रहस्य बताकर मैं आज अपनी बात समाप्त करूंगा। अब देखो गुरुदेव, दादा गुरुदेव ने जब परम पूज्य गुरुदेव की पात्रता का चेक किया और विकास किया, तो उसमें उन्हें बहुत कठोर साधनाएं करवाई। आप इमेजिन करो, उस समय में गुरुदेव हिमालय गए और बिना किसी डेट के गए, जहां पर ये नहीं पता था कि बचकर वापस आएंगे कि नहीं, कितने दिन के लिए जाना है,
खाना पीना क्या खाया जाएगा कुछ नहीं पता था, पर घर से अपने गुरु की आज्ञा पर निकल गए। गुरुदेव के पैरों में छाले पड़ गए, पैरों में कपड़ा बांध बांध के चले कि गुरु पूर्णिमा से पहले पहुंचना है। दादा गुरुदेव ने कहा है कि इस अमुक स्थान पर तुमको गुरु पूर्णिमा के पहले आना है। दादा गुरुदेव चाहते तो उनकी दूसरी यात्रा में जो है वीरभद्र के माध्यम से, पर दादा गुरुदेव ने वो यात्रा बहुत सरल कर दी थी। पर पहली बार में इतनी परीक्षाएं हुई हैं गुरुदेव की, दैहिक परीक्षा, दैविक परीक्षा, मानसिक परीक्षा, भावनात्मक परीक्षा, हर तरह की। और परम पूज्य गुरुदेव ने वही हमारे लिए इतना सरल कर दिया। हमको ना हिमालय जाना, ना कष्ट उठाने, ना खून कच्चर निकालना। हमको घर बैठकर ये भी नहीं कहा जा रहा कि तुम खाना पीना छोड़ दो, तुम 24 साल तक अनुष्ठान और साधनाएं करते रहो। हमसे कोई आशा अपेक्षा नहीं की जा रही। हमसे क्या कहा जा रहा है, बस अपने समय का ध्यान रख लो, अपनी भावनाओं का ध्यान रख लो, विचारणाओं का ध्यान रख लो, अपने आहार का थोड़ा ध्यान रख लो, थोड़ा संयमित खाओ। हमसे बस इतनी डिमांड की जा रही है। गुरुदेव हमें तपा भी नहीं रहे और घर बैठे बैठे हमें सारी फैसिलिटीज भी दे रखी हैं। और मैक्सिमम देखेंगे ना हम, तो हमारे जीवन में अगर आज की डेट में कोई समस्या है ना, तो वो हमारे मन की ही बनाई हुई है। इस मन मन की बनाई हुई मतलब मन को दोष नहीं, पर प्रवर्त मन से जो वृत्तियां उठ रही हैं, जो इच्छाएं उठ रही हैं, जो टेम्परेरी हैं, और वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही या हमारे मन के अनुसार नहीं हो रहा, तो हमको टेंशन हो जाती है, तो हमको परेशानी हो जाती है। तो हम अपने ही बनाए हुए मकड़ी के जाले में पूरी तरह फंसे हुए हैं। और गुरुदेव इस जाले को तोड़ना और इसको निगलना सिखा रहे हैं। पर मकड़ी मोहों में बैठी रहती है, पर अपने जाले को निगलती नहीं है। उस जाले में उलझी पड़ी रहती है, उस जाले में चारों तरफ घूमती रहती है, कई बार उससे बाहर निकलना नहीं चाहती। तो ये चाह हमारे अंदर होनी चाहिए। और फिर हमारे लिए यात्रा गुरुदेव ने बहुत सरल कर दी, इतनी सरल कि जो तप उन्होंने किया उसका 1% भी हमारे हिस्से में नहीं आया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं आपको अपनी सारी बात बता रहा हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि उपासना से लाभ उठाने के लिए क्या चाहिए, अटूट श्रद्धा का नितांत आवश्यक होना, अटूट श्रद्धा आवश्यक होना नितांत है। इसके बिना उपासना फलदायी नहीं हो सकती। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ है भगवान के आदेशों पर चलना, और भगवान के आदेशों पर चलने के लिए विश्वास करना। जैसे कि मैंने आपको एक किसान का किस्सा बताया था कि किस तरह वह अन्य किसानों को तारता चला गया। भगवान पर उसका अटूट विश्वास था। भगवान पर विश्वास के आधार पर यदि आप श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, आदर्शवादी जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप अपनी नाव उस पार तो ले ही जाएंगे, अन्य असंख्यों को भी तार देंगे, अपनी नाव पर उन्हें भी बिठाकर ले जाएंगे। तो यहाँ पर गुरुदेव ये बता रहे हैं कि जो उपासना करता है उसके जीवन में आराधना अपने आप स्थान बना लेती है, आराधना करनी नहीं पड़ती। तो जो जो दिया प्रकाशित हो गया, वो कई सारे दिए अपने आप प्रकाशित कर देगा। जो यही बात गुरुदेव यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं, यही बात बताना चाह रहे हैं। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए और ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।